ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को फरवरी तदनुसार 1486 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृत का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी से कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में हो गई। उनके 2 पुत्र बचे रहे, जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वंभर थे, जो उनके माता पिता के प्यार के पात्र बने रहे। विश्वंभर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मीप्रिया थी। उनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। जब वे पूर्वी बंगाल से लौट कर आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरा विवाह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्षीय आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। भगवान वहाँ पर 24 वर्ष तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। भगवान श्री चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, बल्कि भगवद गीता का भी अत्यंत व्यावहारिक ढंग से प्रचार किया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किए गए हैं। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विधियों को त्याग कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करें। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के समय अवतीर्ण हुई और भगवत इच्छा से उस समय संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्र का उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान चैतन्य प्रभु का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय सारा भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान के ये 16 नाम और अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित है और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवन का भावबंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। चूँकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्कृति है, अतः लोगों को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और उन महान आचार्यों के पद का अनुसरण करें, जिन्होंने प्रमाणिक शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था कि इस कली काल कलह में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना,
इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगता है। अतः शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्वसामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। लोग अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं। यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाए तो यह निश्चित है कि भाग लेने वाले सभी को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां भगवान को रुलाते और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराते, उसका आनंद लेते। इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम के महिमा का उपदेश देने लगे थे। भगवान श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महाप्रभु 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को न ग्रहण करके श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख रहे थे तो एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु से खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तंभ हो गए, किंतु थोड़ी देर बाद नाग चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा लेके गया, किंतु वे डरे नहीं। उसे मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वे चोर इधर उधर घूमकर फिर वहीं से जगन्नाथ मंदिर मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़ गया। निस्संदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो तुरंत महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू लिया था। अगली बार भी ऐसी हुआ और जब तीसरी बार भी हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला लिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस समय बालक भगवान के पूर्वतः प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। जब वो ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूँकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति हुए रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हैं। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहे जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। किंतु हिंदू परिवार में कुमारियों को यह सामान्य प्रथा है, जब ऐसी पूजा में व्यस्त रहती हैं तो नटखट महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिवजी के भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिवजी मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिवजी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारियां नटखट महाप्रभु की
आज्ञा नहीं मानती थी तो वे उन्हें शाप देते थे और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसी वृद्ध व्यक्ति को ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी के 7 बच्चे रहेंगे। और कभी कभी प्रेमवश वे कुमारियाँ उन्हें विविध सामग्रियाँ अर्पित करती। तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और कहते कि तुम्हें सुंदर योग प्राप्त होंगी और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीष से कुमारियाँ प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायः अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती।